नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड जांच में तेजी लाने पर दिया बल। बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए अधिकारियों के प्रयासों को सराहा। कोरोना मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए मौजूदा संस्थानों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाएगी सरकार। मुख्यमंत्री ने मंडी में 200 बिस्तरों के मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल का किया उद्घाटन। कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार दे रही है भरपूर सहयोग। और प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 2 दिन आंधी तूफान के बीच भारी वर्षा व ओलावृष्टि की चेतावनी। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है, सही समय पर दूसरी डोज लें। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और बेहतर प्रबंधन के लिए देश भर के अधिकारियों की सराहना की है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य व जिला अधिकारियों के साथ कोविड-19 प्रबंधन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों की प्रतिबद्धता व समर्पण की सराहना की और कोविड जांच में तेजी लाने को कहा। नरेंद्र मोदी ने स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने और लोगों को कोरोना के बारे में सही व पूरी जानकारी देने पर बल दिया। अब इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर ये इनोवेशन आपके जिले की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से है तो उसे उसी हिसाब में करिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। कांगड़ा के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने भी धर्मशाला से वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। कोरोना मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार मौजूदा संस्थानों में बिस्तरों की क्षमता में वृद्धि करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में बताया कि सरकार ने कोविड रोगियों के इलाज के लिए अस्थायी अस्पतालों के निर्माण का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थानों तक पहुंचाने के लिए डेड बॉडी वैन उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने कोविड महामारी के दौरान बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए हैं। उन्होंने आज शिमला में कहा कि कोरोना महामारी से बहुत से बच्चे अनाथ हुए हैं और सरकार उनकी उचित देखभाल कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक कोविड महामारी से 7 बच्चे अनाथ हुए हैं और वे अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे प्रत्येक बच्चे की देखरेख के लिए 2500 रुपए प्रति माह प्रदान कर रही है। जयराम ठाकुर ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए शिशु देखभाल केंद्रों में रह रहे बच्चों को अस्थायी रूप से उनके परिजनों के पास भेज दिया गया है और उन्हें ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रतिमाह 2000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा प्रदेश के कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए भेजे गए चिकित्सा उपकरणों को आज विभिन्न जिला उपायुक्तों को सौंपा गया। हमीरपुर में भाजपा नेताओं ने उपायुक्त देव श्वेता बनिक को 5000 3 प्लाई मास्क, 300 N95 मास्क, 2000 ग्लव्स, 400 PPE किटें, 150 ऑक्सीजन मास्क, 100 फेस शील्ड, 100 NRM, 50 पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन रेगुलेटर दिए। उपायुक्त ने चिकित्सा उपकरण देने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया। बीडीसी अध्यक्ष हरीश शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं की मदद कर अनुराग ठाकुर सराहनीय कार्य कर रहे हैं और इससे भाजपा कार्यकर्ताओं को भी मानवता की सेवा करने की प्रेरणा मिली है। उधर चंबा जिले में भी अनुराग ठाकुर द्वारा भेजी गई चिकित्सा सामग्री पहुंच गई है। विधायक पवन नैयर, बिक्रम जरयाल और जियालाल कपूर ने ये सामग्री उपायुक्त डीसी राणा को सौंपी।
कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों से गेहूं की पूरी खरीद करेगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ऊना जिले के थाना कलां में आज उन्होंने बताया कि कांगड़ व टकराला में चल रहे खरीद केंद्रों में अब तक रिकॉर्ड 14,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है और सरकार किसानों से एक एक दाना खरीदेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है और कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है। उन्होंने आज मंडी में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के परिसर में बने 200 बिस्तरों के मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। ये अस्पताल 2 सप्ताह के भीतर तैयार किया गया है और इस पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना टीकाकरण के मामले में हिमाचल देश भर में पहले स्थान पर रहा है और टीके की कम वेस्टेज में भी प्रदेश पहले स्थान पर है। जयराम ठाकुर ने सत्संग भवन को अस्पताल के रूप में देने पर राधा स्वामी सत्संग ब्यास का आभार जताया। बाद में मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी बैठक में मौजूद रहे। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधाएं बढ़ाने को कहा है। ऊना में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान सिर्फ बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर है जबकि रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अग्निहोत्री ने कोरोना महामारी के दौर में घाटे में चल रहे व्यापारियों को सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले को 250 पल्स ऑक्सीमीटर व 6,000 मास्क और मंडी जिले को 250 पल्स ऑक्सीमीटर व 4,000 मास्क भेजे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की इस मुश्किल घड़ी में रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा कोरोना योद्धाओं और लोगों की मदद के लिए मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कोरोना टीकाकरण अभियान की धीमी गति पर चिंता जताई है। उन्होंने आज शिमला के रिज मैदान पर शांतिपूर्ण विरोध जताया और महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठे। राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है जिससे टीकाकरण की गति बहुत धीमी है और राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कांग्रेस पार्टी पर कोविड टीकाकरण को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक 21,50,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और जनसंख्या के लिहाज से हिमाचल देश भर में अव्वल है। नंदा ने कांग्रेस नेताओं पर टीकाकरण के मामले में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रदेश के अनेक भागों में आज बादल छाए रहे और कुछ क्षेत्रों में हवाओं के साथ वर्षा का भी समाचार है। राज्य के मैदानी व निचले क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है जबकि कल 19 व 20 मई को अधिकांश भागों में तेज आंधी तूफान और गरज के साथ भारी वर्षा व ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। दूरदर्शन केंद्र शिमला से सेवानिवृत्त कार्यक्रम निष्पादक देवेंद्र पंवार का कल कोरोना महामारी से निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। देवेंद्र पंवार ने वर्ष 1981 से बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट अपने करियर की शुरुआत की थी और वर्ष 1997 से 2014 तक उन्होंने दूरदर्शन केंद्र शिमला में बतौर कार्यक्रम निष्पादक अपनी सेवाएं दी। देवेंद्र पंवार एक उत्कृष्ट निर्माता थे और संगीत के क्षेत्र में उन्होंने हिमाचली लोक संगीत व संस्कृति के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूरदर्शन केंद्र शिमला और आकाशवाणी शिमला के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने देवेंद्र पंवार के निधन पर गहरा शोक जताया है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 2,892 नए मामले आए हैं जबकि इस दौरान 4,559 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,66,678 हो गए हैं जिनमें से 34,888 सक्रिय मामले हैं जबकि 1,29,315 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं।
प्रदेश में आज अभी तक कोरोना से 78 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2447 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड जांच में तेजी लाने पर दिया बल, बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए अधिकारियों के प्रयासों को सराहा। कोरोना मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए मौजूदा संस्थानों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाएगी सरकार। मुख्यमंत्री ने मंडी में 200 बिस्तरों के मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का किया उद्घाटन, कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार दे रही है भरपूर सहयोग। और प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 2 दिन आंधी तूफान के बीच भारी वर्षा व ओलावृष्टि की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।